नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग फिजिक्स की अगली सीरीज़ में एक नए चैप्टर के साथ ग्रेविटी, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 1 लेके आए हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ग्रेविटी जो क्वेश्चन आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण से हम शुरू करेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण जो है, ये गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो सबको पता है कि न्यूटन ने किया था। ठीक है, और न्यूटन की जो एक पुस्तक है प्रिंसिपिया में इसके बारे में बताया है। अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कि पृथ्वी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। बहुत बहुत कम मात्रा में, बहुत ही न्यून बल होता है, बहुत कम आकर्षण। एक प्रकार का बल कैसा होता है? आकर्षण बल होता है पहली बात तो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? आकर्षक होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में लगने वाला, बहुत ही कम मात्रा है। इसके बाद जी का पॉइंट होता है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जी का मान होता है। और ये जो जी है इसका, ये जो मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश, ठीक, हेनरी कैवेंडिश ने, जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है। और ये कैसा बल होता है? एक प्रकार का आकर्षक बल होता है, आकर्षण बल होता है। कैपिटल जी, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक जरूर याद रखें। और इसको किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, और एक स्मॉल जी होता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये क्या होता है? त्वरण होता है। इसका मान पता होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान होता है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन जुड़े क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों या पिंड में क्या होगा? पहले है कि ऑप्शन एक, चाल समान होगी, त्वरण समान होगा, वेग समान होगा, बल समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, निर्वात में जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए पिंडों में क्या समान होगा? ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी पिंड गति करते हैं तो उनमें क्या समान होता है? तो वहाँ पे त्वरण समान होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, F बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जहाँ पे m1 एक द्रव्यमान है, पिंड है, m2 एक पिंड है, उनके बीच की दूरी r है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। अब देखो, यहाँ पे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसमें कहा गया है कि क्या पूछा गया है कि उनके बीच की दूरी के क्या होगा? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान के गुणनफल पे, उनके बीच की दूरी पे, माध्यम पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभी फार्मूला पढ़ा है, F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है निर्भर नहीं करता है, वो बताना है। तो ये द्रव्यमान उनके गुणनफल पे निर्भर करता है। बीच की दूरी आर स्क्वायर है, इस पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पे निर्भर करता है। उनके बीच के माध्यम पे निर्भर नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई माध्यम से नहीं मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण की मान, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण सबसे पहले स्मॉल जी होता है, इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो पृथ्वी तल पर अधिकतम होता है। कहाँ पे होता है, तल पर अधिकतम होता है। और बाकी सब जगह पे क्या होता है, न्यूनतम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है सभी जगह पर बराबर होता है क्या, केवल तल पर अधिकतम होता है, बाकी सब जगह घटता बढ़ता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी स्थानों पर बराबर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर अधिक क्योंकि त्रिज्या कम होती है, चंद्रमा पे अधिक होता है क्योंकि त्रिज्या कम होती है, नहीं। इसमें कहा गया पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। देखो जैसे मान लो पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, बड़ी रेखाएं जो है ना, सीधी रेखाएं खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। नहीं सॉरी, ये देशांतर रेखा होती हैं। ये ऐसे जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो इन पे निर्भर करता है। अगर वो विषुवत रेखा पे है तो न्यूनतम हो जाएगा, ऊपर वाले पोल पे है तो अधिकतम जी का मान होता है, इसलिए अक्षांश पे निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। महत्तम मतलब अधिकतम होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे अधिकतम होता है, तो जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के तल पर अधिकतम होता है, और तल में भी कहाँ पे, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर होता है ना। ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे न्यूनतम होता है क्योंकि पृथ्वी कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा होती है इसलिए विषुवत पे कम होता है, और यहाँ पे दूरी कम होती है तो इसलिए यहाँ पे अधिकतम होता है। यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होगा। महत्तम मतलब अधिकतम कहाँ पे होगा, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे क्या होगा, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पता है कहाँ पे है, कर्क रेखा पे पड़ती है, लगभग भूमध्य रेखा के आसपास पड़ती है। कुतुब मीनार की चोटी पे, तो ये तो एकदम, ये भी कर्क रेखा के आसपास पड़ते हैं, मतलब इंडिया में ही है। भूमध्य रेखा के किसी स्थान पे, यहाँ तो एकदम कम होता है। अंटार्कटिका के किसी स्थान पे, अंटार्कटिका कहाँ पे पड़ता है, अंटार्कटिका पता है यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव पे है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका यहाँ पड़ता है पोल के आसपास। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे अधिकतम होगा। विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। और माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार, ये सब कहाँ पे हैं, भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर, कर्क रेखा के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे पृथ्वी है इसकी त्रिज्या हो जाएगी मान लो ये r, तो पृथ्वी की, कहा गया है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से बताया जा रहा है, पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या की दुगनी दूरी पे, तो ये त्रिज्या है। अब यहाँ से दुगनी दूरी होगा तो यहाँ कितना दूरी पे होगा, यहाँ पे होगा, जैसे ये r है तो r ऊपर होगा, यहाँ पे कोई यान है मान लो, है ना। अब इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है जी बराबर जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस क्या होता है एच अपान आर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो हम इसी से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे जब हम निकालते हैं तो एच का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सर नहीं, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसे आर दूरी है तो ऊपर भी आर हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पे, तो आर,
तो h की जगह पे r रख देंगे, है ना। तो g डैश बराबर हो जाएगा g अपान 1 प्लस r अपान r कर देंगे जब ये, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कुल मिला के वही है। अब याद ये रखो कि दुगनी दूरी पे, पृथ्वी के केंद्र से दुगनी दूरी पे, यह हम कहें कि पृथ्वी के तल से त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी के तल से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे क्या होता है, तो g का 1/4 होता है ना, 1/4 हो जाता है। अब g मान कितना होता है, g बराबर कितना होता है 9.8 होता है। तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा 9.8 को अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, फिर 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। पृथ्वी के तल से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 से भाग करके निकाल लेंगे, ठीक है। फार्मूला हमने बता ही दिया है। फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जितना ऊंचाई पे जाना है तो एच की जगह पे मान कर देंगे उसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधे हो, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। द्रव्यमान भी आधा हो जाए और उसकी त्रिज्या भी आधी हो जाए तो क्या होगा। फार्मूला एक होता है जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे कहा गया द्रव्यमान आधा हो जाए और त्रिज्या भी आधी हो जाए। द्रव्यमान जब आधा हो जाएगा तो m/2 हो जाएगा, और त्रिज्या आधी हो जाएगी तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, इसको जी लगा दे साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा gm/2 और r स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। तो 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका मतलब है कि 2 गुना कर देंगे हम गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो जब 2 गुना कर देंगे तो 9.8 होता है, इसका 2 गुना कितना कर देंगे, तो 2 8 16, 6 दूनी 18, 1 19, तो 19.6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। कोई पिंड है, विराम से गिर रही है, ठीक है। तो जब विराम से गिरती है मतलब प्रारंभिक वेग 0 होता है, उसके बाद जब गिरना चालू करती है तो दूरी समानुपाती किसके होगी, तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है दूरी वाला। प्रारंभिक वेग 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब g का मान तो सेम होता है, तो यहाँ पे दूरी किसके समानुपाती होता है, समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है, समय के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि g का मान तो सेम होता है लेकिन t स्क्वायर के बराबर होता है, इसका हम लोग गिरने वाले समय के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो देखो चंद्रमा, लेकिन हमको, और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जितना चंद्रमा पे होता है उसका 6 गुना पृथ्वी पे होता है, ठीक है। मतलब चंद्रमा पे 1 होगा तो 6 गुना पृथ्वी पर, या पृथ्वी पे 6 होगा तो 1 होगा चंद्रमा पे। तो हमको पहले किसको रखना, पृथ्वी को, फिर चंद्रमा को, तो 6:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी, ठीक है। 1/6 गुना होता है, पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे जी का मान और चंद्रमा पे जी के मान जो होता है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो जितना पृथ्वी का होगा उसका 1/6 चंद्रमा का होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी पे अगर 6 होगा तो चंद्रमा पे 1 होगा, ये इसका 6 गुना होता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, आगे क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया उसके जड़त्व को दर्शाता है। जड़त्व को कौन दर्शाता है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, जड़त्व को द्रव्यमान दर्शाता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। तो ये तो गलत हो जाएगा। भार के बारे में, उसके द्रव्यमान के बराबर किंतु उसे भिन्न भिन्न मात्रक से दर्शाया जाता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है भार, और उस वस्तु के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। भार किस पर निर्भर करेगा? ये भार किसके बराबर होता है? तो जो भार होता है, भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भार होता है mg, ठीक है। F बराबर होता है mg, या इसको W बराबर भी पढ़ते हैं। W बराबर क्या होता है? mg। और mg एक प्रकार का भार होता है, और इसे ही भार बल भी कहते हैं, ठीक। इसका भी मात्रक न्यूटन होता है। तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। तो ये W बराबर mg के बराबर होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सही, क्योंकि जितना आकर्षण बल लगेगा उतना ही उसका भार बल लगेगा, भार बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होगा? हमने बताया है कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये ध्रुव है। यहाँ पे जी का मान कम होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है। तो हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, जब यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ कम होता है, कम से अधिक की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम कम से अधिक की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कम है, फिर धीरे धीरे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। नियतांक मतलब जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? तो अभी हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m हो, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m हो, ठीक है, और उनके बीच की दूरी r हो तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, बल तो पता है कि F होता है। तो यहाँ पे जैसे एक पिंड m है, दूसरा पिंड m है, उनके बीच की दूरी कैपिटल R है, और g भी दिया है, तो F बराबर क्या होता है? g m/r²। ये होता है g m1m2/r²। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको m कर लेंगे, तो F बराबर g m/r²। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। जहाँ पे n था वहाँ पे m कर लेंगे, और बाकी तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार लगभग कितना गुना होता है पृथ्वी के उसके भार का? पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? तो जितना पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 होता है ना। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार लगभग कितना गुना होता है? किसका? पृथ्वी पर उसके भार का। तो जितना पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 गुना होता है ना। 1/6 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, किसी वस्तु का भार कहाँ पर अधिक होगा? किसी वस्तु का भार कहाँ पे अधिक होता है? विषुवत पे कम होता है, पृथ्वी केंद्र पे जीरो होता है, पृथ्वी केंद्र पे जीरो होता है, ध्रुव पर
आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, यह पृथ्वी के तल पर अधिकतम होता है, लेकिन ध्रुव पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, तल तो है नहीं। इनमें सभी स्थानों पर समान रहेगा, ये भी गलत है, ध्रुव पे अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, पृथ्वी के, देखो ये जैसे तल है, ये पोल है, तो यहाँ पे अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर पूछा जा रहा है। केंद्र का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर केंद्र पे, वहाँ पे जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है वहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g, तो उसका भार क्या होगा, तो भार W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। भार क्या होता है, W बराबर mg होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, W बराबर mg। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान gp, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ge, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्रुव, जैसे हम कहें कि ये विषुवत रेखा है और यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव पे g का मान कितना होता है, gp बताया गया है। विषुवत रेखा पे g का मान कितना होगा, ge, तो क्या होगा, तो यहाँ पता है कि ध्रुव पे अधिकतम होता है और यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो इसका मतलब gp ग्रेटर देन ge। ठीक है, gp ग्रेटर देन ge हो जाएगा, तो कौन सा, gp बड़ा होगा ge से, तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ध्रुव पे क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान क्या होता है, सभी ग्रह पर समान होता रहता है, भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है, सूर्य पर सबसे कम होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण g का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये होता है, और ये किसने दिया था जी का मान, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और ये सभी जगह पे बराबर होता है, सभी ग्रहों पे क्या होता है, समान होता है, इसका मान सभी जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता, सब जगह बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो अभी पढ़ा है F बराबर G m1m2/r², तो वहाँ से अगर हम देखेंगे F प्रोपोर्शनल क्या होता है, m1 m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, गलत है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये भी गलत है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये सही हो जाएगा, द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं दिया कहीं भी, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए। अगला है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है, पृथ्वी पृष्ठ की ऊंचाई के साथ बढ़ेगा, पृथ्वी पृष्ठ की ऊंचाई के साथ घटेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी बताया था कि पृथ्वी पे भूमध्य रेखाएं, ये आपकी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सबसे कम, फिर ऊपर जाएगा तो बढ़ने लगेगा, सबसे ऊपर जाएगा तो अधिकतम, नीचे जाएगा तो बढ़ने लगेगा, और सबसे नीचे ध्रुव पे अधिकतम, तो अक्षांश के अनुसार बदलता है, क्या हो जाएगा, अक्षांश के अनुसार इसका मान बदलता है, जी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, वही वाला। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर है, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 किलोग्राम है, इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम ग्रह पर क्या होगा। जैसे पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं,
उनमें कितना हो जाएगा उस आदमी का भार। तो जो ग्रह होते हैं इसमें भार क्या होता है, इसमें जी जीरो होता है, तो जहाँ पे जी जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, भार भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है। जब जी जीरो तो उसका द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, जीरो माना जाएगा। ठीक, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी गति को कितने गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ देगी। जैसे पृथ्वी है अभी जिस स्पीड से ये घूम रही, घूर्णन कर रही है, उससे कितने गुना तेजी से घूमने लगे कि जो इस पे वस्तुएं हैं वो अपने पृथ्वी को छोड़ देंगी, संपर्क टूट जाएगा उनका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 गुना अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना संपर्क ही छोड़ देंगी, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह कहीं इधर उधर उड़ने लगेंगी। ठीक है, और यही 17 गुना अगर हम कहें कि 17 गुना अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो विषुवत रेखा पे जी का मान क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पे जो जी का मान होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पे जी का मान एकदम जीरो ही हो जाता है। तो 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कैसे लगे आप सभी क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर है, पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चनों को जब करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो थ्योरी पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करिए। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।